क्या होता अगर ये 6 महान योद्धा भी भाग लेते महाभारत के युद्ध में। महाभारत युद्ध में ऐसे कई योद्धा थे जो इस युद्ध में किन्हीं कारणों से भाग नहीं ले पाए, या ये भी कह सकते हैं कि श्री कृष्ण की नीति के चलते ही ऐसा हुआ। आज हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि वो कौन से महान योद्धा थे जो इस महान युद्ध का हिस्सा नहीं बन सके, और यदि वे इस युद्ध में भाग लेते तो युद्ध और भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाता और इसके कुछ और ही परिणाम निकलते। 1. बर्बरीक। भीमपुत्र बर्बरीक को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता था। बर्बरीक के केवल 3 बाण ही काफ़ी थे जिसके दम पर वह कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से श्री कृष्ण चिंता में पड़ गए। तब श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे न सकोगे। लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु अपनी इच्छा से शीश दान कर दिया गया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलियुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहां कृष्ण ने उसका कटा हुआ शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू है। 2. शिशुपाल। श्री कृष्ण की बुआ का लड़का और जरासंध का खास शिशुपाल भी बड़ा शक्तिशाली था। श्री कृष्ण ने प्रण किया था कि मैं शिशुपाल के द्वारा किए गए 100 अपमान क्षमा करूंगा और उसे सुधरने के 100 मौके दूंगा। शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहता था। रुक्मणी के भाई रुक्म का वह परम मित्र था। रुक्म भी अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था, पर रुक्मणी के माता पिता रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ करना चाहते थे। लेकिन रुक्म ने शिशुपाल के साथ रिश्ता तय कर विवाह की तैयारियां शुरू कर दी थीं। तब श्री कृष्ण रुक्मणी का अपहरण कर ले आए थे। तभी से शिशुपाल कृष्ण का शत्रु बन बैठा। श्री कृष्ण ने उसके 100 अपराध के बाद उसका वध कर दिया था। 3. काल्यवन। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जरासंध ने 18 बार मथुरा पर चढ़ाई की। 17 बार वह असफल रहा। अंतिम चढ़ाई में उसने एक विदेशी शक्तिशाली शासक काल्यवन को भी मथुरा पर आक्रमण करने के लिए बुला लिया। काल्यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने श्री कृष्ण के नाम संदेश भेजा और युद्ध के लिए 1 दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और काल्यवन में हो, सेना को व्यर्थ क्यों लड़ाएं। काल्यवन ने स्वीकार कर लिया। कृष्ण और काल्यवन का युद्ध हुआ और कृष्ण रण की भूमि छोड़कर भागने लगे तो काल्यवन भी उनके पीछे भागा। भागते भागते कृष्ण एक गुफा में चले गए। काल्यवन भी वहीं घुस गया। गुफा में काल्यवन ने एक दूसरे मनुष्य को सोते हुए देखा। काल्यवन ने उसे श्री कृष्ण समझकर कसकर लात मार दी और वह मनुष्य उठ पड़ा। काल्यवन को जो पुरुष गुफा में सोए मिले वे इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मांधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे, जो तपस्वी और प्रतापी थे। उन्होंने जैसे ही आंखें खोली और इधर उधर देखने लगे तब सामने उसे काल्यवन दिखाई दिया। काल्यवन उनके देखने से तत्काल जलकर भस्म हो गया। 4. बलराम। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने श्री कृष्ण को कई बार समझाया कि हमें युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही हमारे मित्र हैं। ऐसे धर्म संकट के समय दोनों का ही पक्ष न लेना उचित होगा। बलराम शिविर में जाकर दुर्योधन से कहते हैं कि अब जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में कैसे जाऊं। भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा सीखी है। दोनों ही मेरे शिष्य हैं। दोनों पर मेरा एक जैसा स्नेह है। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं तीर्थयात्रा पर जा रहा हूँ। 5. एकलव्य। महाभारत काल में प्रयाग के तटवर्ती प्रदेश में सुदूर तक फैला श्रृंगवरपुर राज्य निषाद राज हिरण्यधनु का था। गंगा के तट पर स्थित श्रृंगवरपुर उसकी सुदृढ़ राजधानी थी।
हिरण्यधनु के मृत्यु के बाद एकलव्य वहां का राजा बना। विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण के अनुसार एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध से जा मिला था। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण करके एक बार यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। बाद में उसका युद्ध श्री कृष्ण से हुआ और वह मारा गया। 6. जरासंध। जरासंध यदि महाभारत के युद्ध में होता तो युद्ध का परिणाम कुछ और होता। जरासंध को मारना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन श्री कृष्ण को मालूम था कि महाभारत का युद्ध होना है। उसके पहले ही उन्होंने कई महान योद्धाओं में से एक जरासंध को भी मारने की युक्ति सोच ली थी। उन्होंने भीम के हाथों पहले ही अपने सबसे शक्तिशाली शत्रु को निपटा दिया था। इनके अलावा नरकासुर और पौंड्रक जैसे कई और भी योद्धा थे जिन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया था, अन्यथा युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता।